नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम जगमोहन है। जगमोहन जी की ये कहानी को लगभग 20 साल बीत चुका है। जगमोहन जी मध्य प्रदेश में रहते हैं और इनके पिता एक रेलवे के कर्मचारी थे। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन है। बात को लगभग 20 साल बीत चुका है। मैं करीब 25 साल का था। अब मेरे पिता अब जॉब से रिटायर होने वाले थे और वो चाह रहे थे कि हम गांव में न जा कर के, अब रिटायरमेंट के बाद में कौन सा रास्ता रह गया था, हम तो सरकारी क्वार्टर में रहते थे रेलवे के। अब वो चाहते थे कि हम इसी शहर में रहें और इसके लिए उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया था। एक कॉलोनी में उन्होंने प्लॉट खरीदा था, लेकिन अभी वो कॉलोनी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। हाँ, धीरे धीरे जरूर हो रही थी और फिर उसको बनवा भी दिया। लेकिन हम लोग तो अब सरकारी क्वार्टर में रहते थे और वो जगह वहाँ से काफ़ी दूर भी था। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो अब ऐसे ही रहने देते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चले जाएंगे उस घर में। घर बन गया, सब कुछ रेडी हो चुका था और सब कुछ ठीक था। और 1 साल तक वो घर बंद ही रहा, माना जाए तो। कभी कभी मेरे पापा जरूर जाते थे जब उनके पास में टाइम होता था। घर में जाकर के वो सफाई वफाई कराते थे। अब जो कॉलोनी थी अब धीरे धीरे भर गई थी। अब वो जगह रहने लायक हो गई थी और उसी बीच में मेरे पिता बीमार पड़ गए थे। अब रिटायरमेंट का बिल्कुल टाइम नज़दीक था। अब बीमार पड़ गए तो अब तो मुश्किल हो गई थी, इलाज होने लगा था। लेकिन वो मुझे कहते थे कि बेटा उस घर में चले जाओ और जाके थोड़ा साफ सफाई कर देना, दिया बाती भी कर देना। हाँ, मैं जाता था उनके कहने पर। अब स्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद रिटायरमेंट हो गए थे। अब रिटायरमेंट होने के बाद में अब हमारा प्लान था कि अब तो सरकारी क्वार्टर तो खाली करना ही पड़ेगा और उस हम घर में जाएंगे। और वही हमने किया। जो भी सारा सामान था सरकारी क्वार्टर में अब हम उठा करके अपने नए घर पर चल दिए थे। हाँ, 2 दिन ज़रूर लगा था सामान ले जाने में, सेट करने में। जब पूरी तरह से सब कुछ सही हो गया, सामान वामान सेट हो गया, और तब हम लोग उस घर में रहने के लिए आ गए थे। अब वो पहली ही रात थी उस घर में हमारी। हालांकि वहाँ के जो पड़ोसी थे अभी उनसे हमारी कोई दोस्ती वगैरह नहीं थी। हाँ, जो सामने वाले थे उनसे मेरी ज़रूर ताल्लुकात थी, क्योंकि मैं जब भी सफाई करने आया था उनकी मदद ज़रूर लिया था। झाड़ू वगैरह मांगने उनके घर पर ज़रूर पहुंचा था और वो मुझे पहचान भी गए थे। वो मेरे पापा का नाम लेके बोलते थे, क्या तुम उन्हीं के बेटे हो? तो वो मुझे तो ज़रूर जानते थे। और इसके अलावा उस कॉलोनी में मेरा कोई परिचित नहीं था। खैर, अब पहली रात थी, हमारा साथ परिवार इस घर में आ चुका था। सब कुछ शांत चल रहा था, खाना पीना सब कुछ बना। इसके बाद में बातचीत करते करते रात के 11 बज चुका था। मेरे पिता का अब जो इच्छा थी कि मैं भी कोई नौकरी पाऊं और उसके लिए वो जतन भी कर रहे थे। अब मैं भी अपनी तरफ से लगा हुआ था कि मुझे भी कोई सरकारी जॉब मिल जाए। अब बातचीत करते करते 11 बज चुका था। अब फिर हम अपने कमरे में आ चुके थे। मम्मी पापा अपने कमरे में, मेरी सिस्टर का एक कमरा था उसमें वो आ चुकी थी। अब
रात के करीब 12:30 का ऊपर का टाइम हो गया था और तभी पापा का चीखने की आवाज आई। वो बड़ी दर्दनाक चीख चीख रहे थे। मैं सोचा कि पापा की तबीयत फिर से तो नहीं खराब हो गई। मुझे बहुत डर लगा। अब मैं दरवाज़ा खोल करके और अपने आंगन में आ गया था। उस घर में आंगन भी बना हुआ था और जैसे ही आंगन में आया तो क्या देख रहा हूँ कि मेरे पिता आंगन में गिरे हुए हैं। जो बाथरूम बना हुआ था उसी के पास में। शायद वो बाथरूम करने के लिए उठे थे रात में और बाथरूम करके शायद लौट रहे थे और तभी उनके साथ में ये सब हुआ था। और जो कुछ मैंने देखा पहली नज़र में, मैं तो हक्का बक्का रह गया था। एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत जो कम से कम 40-50 साल के आसपास की लग रही थी। चेहरा बहुत ही डरावना था। बाल भी उसके सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, खुले हुए बाल। और वो मेरे पिताजी के छाती पर बैठी हुई थी और उनका चेहरे को जैसे नोच खसोट रही हो। और मेरे पिताजी दर्दनाक चीख चीख रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। और तब तक तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया था। और जैसे ही मैं देखा तो मैं समझ गया था कि मेरा घर द्वार तो सब बंद है, गेट बंद है और ये कौन हो सकती है। और तब तक मेरी माँ भी दरवाज़ा खोल करके आ गई थी। मेरी जो बहन थी वो भी आ गई थी और सब देख करके चीख पड़े थे डर के कारण। वो जो औरत थी कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी, एक आत्मा थी और वो मेरे पिता को मारना चाहती थी। और वो जब सब लोग मुझे दिखाई पड़ मैंने जैसे ही उसकी नज़र हम लोग के ऊपर में पड़ी और वो हमें अब घूर घूर कर देखने लगी थी और अपनी भारी आवाज़ में कहने लगी, इस घर को छोड़ करके तुम लोग चले जाओ। ये घर मेरा है, मैं इस घर में रहूंगी। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं सबको मार दूंगी। अब फिर वो हंसने लगी थी। मम्मी की भी हालत खराब, मेरी सिस्टर तो रोने लगी थी। अब मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब पिताजी जमीन पर गिरे हुए और अभी भी वो चुड़ैल मेरे पिताजी को घायल करने की कोशिश कर रही थी। और तभी मेरी माँ उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि आप जो कोई भी हो, आप मेरे पति को छोड़ दो। हम लोग सुबह इस घर से चले जाएंगे। हमें माफ़ कर दीजिए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। वो मेरी माँ विनती करने लगी उस चुड़ैल से। और वो चुड़ैल अब मेरी माँ को तरफ देखने लगी और कहने लगी, देख लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम लोग इस घर के खाली करके नहीं गए तो मैं सबको मार दूंगी एक एक करके। और फिर वो जैसे नज़र ही नहीं आ रही हो, एकदम हवा में जैसे गायब हो गई हो। अब पिताजी को हम उठा करके कमरे में ले आए। उनका चेहरा एकदम खूनों से भरा हुआ था। उस चुड़ैल ने अपने नाखूनों से पिताजी को एकदम लग रहा था कि नोच खसोट दिया हो। पिताजी दर्द से कराह रहे थे, डरे हुए भी थे। घर के सारे लोग डरे हुए थे। और तभी सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला और जिस सज्जन से मेरी दोस्ती थी, जो जानने वाले थे, वो मेरा नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगे, सुभाष बेटा, सुभाष बेटा, ये क्या हो रहा था आपके घर में? दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो, क्या हो रहा है मुझे बताओ, मुझे चिंता हो रही है आप लोगों की। और मैं जा करके दरवाज़ा खोला। वो सज्जन हमारे घर में आ गए। मैं देखा कि आंटी भी दरवाजे पे खड़ी थी, उनका एक बेटा भी था, लेकिन वो लोग अपने दरवाजे के पास ही खड़े थे। शायद वो चीख पुकार सब सुन लिया था और तभी वो अपने घर से निकल के बाहर आए थे। अब फिर हमने सारी एक एक बात उनसे बताई। वो बात सुन कर के उनको आश्चर्य नहीं हुआ। वो कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बताना तो जरूर चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था। मैं सोच रहा था कि तुमको बताऊं ना बताऊं। इस घर में मुझे काफ़ी दिनों से किसी औरत की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कभी कभी
बड़बड़ाती हुई आवाज़ भी आती थी और कभी कभी हंसने की भी आवाज़ आती थी। अब मैं तो समझ गया था कि इस घर में किसी चुड़ैल का वास हो चुका है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बात तुम्हारे पापा को बताऊं और तुम्हें भी बताऊं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप लोग बुरा ना मान जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकले आपके प्रति। कहीं वो बात गलत निकले तो फिर आप लोग मेरे को दोष देंगे कि आप झूठ बोल रहे थे। और इसी वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाया। आप इतनी बात सुनने के बाद में भला उस घर में कौन रहना चाहेगा। अब हम चारों लोग उन्हीं के घर में आकर रुके थे। अब सारी रात तो बातचीत में निकल गई थी। पिताजी कह रहे थे कि मैं इस घर को बेच दूंगा, मम्मी कह रही थी कि हाँ बेच देंगे, और मेरी बहन का भी वही इरादा था। लेकिन वो सज्जन जो कह रहे थे, जो हमारे पड़ोसी थे, वो कहने लगे कि देखो इसमें आपकी कमी है, आपने घर बनवाया तो कम से कम दिया बाती तो करते, और नहीं तो आप हमें चाबी दे के जाते। कम से कम मैं इस घर को रोशन तो करता, शाम के टाइम में उजाला तो करता, तो ये समस्या नहीं आती। ये समस्या जब आई है जब आप घर को परमानेंट बंद रखे हैं और ये चुड़ैल अपना बसेरा बना रखी है। इसका उपाय है। अब फिर उन्होंने एक तांत्रिक का नाम बताया था और बोले कि आप लो जाके उनसे मिलिए और हो सकता है कि आपका समाधान हो जाए। अब फिर तो वही हुआ था। अगले दिन हम सारे लोग उनके पास पहुंच गए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन थे जानकार तंत्र मंत्र का, और उसने आकर के हमारे घर से उस चुड़ैल को बाहर निकाला था। और तब जाकर के हम लोग उस घर में रहना शुरू किए थे। अब कई दिन तो हमें डर लगता रहा कि कहीं वो चुड़ैल भागी कि नहीं भागी, कहीं हमारे ऊपर हमला न कर दे, मेरे पिता के ऊपर हमला न कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सब कुछ सही चल रहा था और चुड़ैल का अब आता पता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जगमोहन जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।